नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं राजघाट थाने पे मौजूद हूं और आपको बता दें आज एक बेहद ही खास मीटिंग राजघाट थाने पे चल रही है। ये मीटिंग खासकर अपराध को अंकुश लगाने के लिए, जिस तरीके से चोर उचक्के अपराधी स्नेचर जो है घरों में सोना जेवरात को चोरी करते हैं और उसको दुकानों पे बेच देते हैं, अब उनको आसानी से टारगेट करने के लिए, पकड़ने के लिए एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर जो सुनार वर्ग है उनके साथ एक बैठक की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे थाना प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। खासकर यहाँ पर जो सोने के दुकानदार हैं, जो गलावटी का काम करते हैं और जो इनके अध्यक्ष है, तीनों अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है और बाकायदा एक मीटिंग की जा रही है और उस मीटिंग में ये निर्देश दिया जा रहा है ताकि जो अपराध होता है शहर के अंदर, जो चोर चक्के और जो स्नेचिंग करते हैं और वो आसानी से जो है सामानों को जो है दुकान पे बेच देते हैं, पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाती है। अब उनको ट्रेस करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए बाकायदा सुनार जो बंधु है उनके साथ एक बैठक की जा रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर आपके वहां सोना बेचने आता है तो आप उसका पूरा डिटेल जो है एक रजिस्टर पे मेंटेन करेंगे, उनकी फोटो लगाएंगे, उनका आधार कार्ड लेंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे और खास बात यह रहेगी जो अध्यक्ष है उनको भी आप इसकी सूचना देंगे, तब आप गलावट में इसको भेजेंगे। यानी जो चोर उचक्के सोना बेच देते थे फिर वो गल जाता था और उनका पता नहीं चलता था, अब ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए ये बैठक की जा रही है। अध्यक्ष जी हैं गणेश वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी जरा एक मिनट खड़े जाइए। आज की जो बैठक हो रही है, क्या लगता है इससे कितना अंकुश लग पाएगा सीएम सिटी में? जिस तरीके से अपराध होता है तो अब आप लोग जो भी सामान खरीदेंगे उसका पूरा डिटेल मेंशन करेंगे। हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, जो हम लोग अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो तो ग्राहक से जो है वाउचर के थ्रू खरीद के बिक्री करते हैं और उसको अपने वहाँ जीएसटी में एंट्री करते हैं। कहीं कहीं छोटे दुकानदार हैं या गलाई वाले हैं, गलती से कोई गलवा लिया, कुछ कर लिया, कोई किसी के नाम पे जा गलवा लिया, कर लिया, तो इस तरह से छोटी छोटी कई तरह से बातें आ जाती हैं। उस पर हम लोग अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नाम का या हमारे व्यापारिक नाम का लेके कहीं किसी गलाई वाले के वहाँ, किसी के वहाँ लोग जाके रुपया बेच बदल के दुकानदार बन के न गलवा सकें, न कर सकें, उस विषय में हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कोई भी गलत आदमी आता हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए। बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें बड़ी डकैती हुई या बड़ी चोरी हुई, उसमें कहीं ना कहीं सुनार का इन्वॉल्वमेंट रहता है और इस पर अंकुश लगाने के एसएसपी ने ये जो शुरू किया है, इसको कितना आप कारगर मानते हैं? अगर ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने घटी हैं जिसका विवरण तो अभी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत सी घटनाओं में हम लोगों ने पुलिस का सहयोग और साथ भी दिया है और बहुत से मालों को बरामद भी करवा दिया गया है। और कोई अगर हमारा दुकानदार इस टाइप में आता है, हम लोग व्यापार से उसको निष्कासित भी करते हैं और चिन्हित भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप गणेश वर्मा जी थे, उन्होंने बताया है कि हम लोग दुकानदारों को जो माल बेचना था उनको चिन्हित। अपना नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए। त्रिभुवन कुमार वर्मा, सरकार कार्यक्रम मंडल हिंदी बाजार। वर्मा जी ये बताइए, जो आज यहाँ मीटिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है जो चोर उचक्के स्नेचर होते हैं आसानी से आते हैं, सोनार के वहाँ सोना बेच के चले जाते हैं, अब ऐसे लोगों को बाकायदा कोई भी सोना बेचने आएगा, उनका रजिस्टर में नाम मेंटेन होगा, उनकी फोटो होगी, उनका मोबाइल नंबर होगा, तो अपराध पे कितना अंकुश लगेगा इससे? इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। जो बेचने आते हैं, अगर गलत काम करके आते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डर बैठेगा। और आज का जो बैठक है, पुलिस और सरकार व्यवसायिक तो समानता बहुत अच्छी है और आगे होना भी चाहिए, लेकिन समस्या एक चीज और है कि किसी पे माथे पर नहीं लिखा जाता कि चोर है कि बेईमान है, चोरी करके आया है। कितने लोग इतना परेशान होके आते हैं कि उनके माता पिता भर्ती रहते हैं, जेवर लेके आते हैं, अपना बेच दीजिए, तो उसको अगर प्रतिक्रिया हम डालें, तैयारी से बहुत काम है, तो उसको कैश पैसा चाहिए। अब माथे पे लिखा नहीं, कैसे पहचाने? तो इस पे दुकानदार खरीद लेता है, लेकिन एक पुलिस से भी सहायता ये जरूरत है कि अगर गलत व्यक्ति, चोरी व्यक्ति दुकानदार को बेचता है तो आप वहीं तक सीमित होकर वहीं से आप रिकवरी करिए। वो एक दूसरे के करीब बना रहता है, जो उसको पैसा ले चुका रहता है, पैसा तो दिया, चोर भी पैसा लेके गया ना। दुकानदार तो अपने थोड़ा से मुनाफा के लिए जो कम उचित दाम दे देते हैं, तो चोर तो पैसा लेके चला गया, दुकानदार की क्या गलती है? नहीं वर्मा जी, कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैं पीड़ित हूँ, मेरे घर में दिक्कत है, मैं सोना लेकर आया आपके वहाँ, आखिर आप सोना को चेक करेंगे, ठीक है, चेक करने के बाद उसको तौलेंगे, उसके बाद उसको पैसा देंगे, तो उसी वक्त में आग रजिस्टर आप मेंटेन कर ले रहे हैं, आप आधार कार्ड हमारा ले ले रहे हैं भाई, आप सोने में वक्त लगा रहे हैं चेक करने में, तो 2 मिनट में रजिस्टर में मेंटेन करने में क्या दिक्कत? ये बहुत अच्छा पहल है, इससे दुकानदार भी सेफ्टी रहेंगे।
उसका आधार कार्ड लिया जाए, उसके बाद उस पर लिखित करके उससे हस्ताक्षर करा लिया जाए डेट वाइज। अगर बाय द वे वो गलत निकल गया तो अपना अपना बचाव के लिए हम दिखा सकते हैं, तो उसमें प्रशासन से लाभ मिलेगा। ये अच्छा है, क्योंकि चेहरे पे किसी के हम भाव बना कर आए कि हम परेशान हैं, पता चला कि हम ही चोर हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो पॉइंट वाली बात का, क्योंकि इस समय जो चल रहा है इतना गिरा हुआ व्यक्ति हो चुका है कि मतलब ऐसा कर सकता है। लेकिन आज की जो बैठक में जो हमारे साहब हैं वो बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं, रजिस्टर मेंटेन करिए, उससे उस दुकानदार को ही लाभ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रजिस्टर अब मेंटेन होगा, चाहे कोई सोना खरीदने जाए या सोना बेचने जाए या सोना गलाने जाए, उसका पूरा डिटेल जो है सोनार के पास अवेलेबल रहेगा। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्याम पाटिल, गलाई समाज के जिला अध्यक्ष। अच्छा, आप यानी सोना जो है गलाने का काम होता है उसके आप जिलाध्यक्ष हैं। तो आप आज की ये बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी सोना गलाएंगे उस व्यक्ति का पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए दुकानदार के पास, इसका कितना समर्थन करते हैं? एकदम पूरा समर्थन करते हैं। पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो सराहनीय काम है। जो चोरी हो रही है उसके अंकुश लगेगा। इससे पूरे सीएम सिटी का जितना भी कानून व्यवस्था वो पारदर्शी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तस्वीरों में एक बार दिखाऊंगा, ये जितने भी हमारे सुनार भाई हैं ज्यादातर इसमें गलावट का काम करते हैं। और सबसे खास बात ये है, ये सारे जो कारीगर हैं वो महाराष्ट्र के हैं, यानी इनका जो ये खानदानी पेशा है, महाराष्ट्र के ही कारीगर होते हैं जो गलावटी का काम करते हैं। आप पूरी तरीके से पुलिस ने आज मीटिंग करके ये कंफर्म कर दिया है कि अगर आपके पास कोई भी सोना बेचने आता है, उस व्यक्ति का पूरा डिटेल आप रजिस्टर पे मेंटेन करेंगे, उसका आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर और उसकी फोटो भी आप रखेंगे। अगर गोरखपुर जनपद में कोई अपराध होता है और किसी चोर ने अगर वो सामान आपके पास बेचा है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात इसमें और बता दूं, अगर जो सुनार रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है और चोरी का माल खरीद लेता है तो उस पर भी पुलिस जो है 120B के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। यानी अब जो सुनार हैं वो किसी का भी सामान आसानी से खरीद नहीं सकते हैं, बाकायदा उनको इसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके सभी दस्तावेज लेने पड़ेंगे, तभी वो सोना खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एसएसपी राजकरण नैयर ने ये जो निर्देश दिया है जनपद भर के पुलिसकर्मियों को, और आने वाले समय में अपराध पर अंकुश लगाने में बेहद ही कारगर होगा। साथ ही साथ जो भी चेन स्नेचिंग या चोरी या डकैती घटनाओं को अंजाम देते हैं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोने को बेच देते हैं और उस पैसे से ऐश करते हैं, अब ऐसे लोगों तक पुलिस आसानी से पहुंच जाएगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, जनता जिंदाबाद लाइव। धन्यवाद।